जो तुम्हें कोई तकलीफ़ आजमाइश पहुँचती है, ये तुम्हारे हाथों की कमाई है, तुम्हारे आमाल की कमाई है। बहुत से गुनाह तो अल्लाह वैसे ही माफ़ फरमा देता है। इज़्ज़त लायक सामिईन हज़रात, आज के खुतबा जुमा में अल्लाह के फ़ज़ल व करम से परेशानियों का हल, परेशानियाँ क्यों आती हैं और किताब व सुन्नत में उनका हल क्या है, इसके हवाले से चंद गुज़ारिशात आपके गोशगुज़ार करूँगा। इस वक्त इस पुरफितन दौर में हर इंसान किसी न किसी लिहाज से परेशान नज़र आ रहा है। कोई जिस्मानी तौर पर परेशान है, कोई रूहानी तौर पर बीमारियों की वजह से रूहानी तौर पर दुचार है, और कोई माशी तौर पर परेशान नज़र आता है। कोई जादू टूने, हसद, कीना, बुग़्ज़ जैसी बीमारियों में शिकार है, और कोई घरेलू परेशानियों की वजह से सुकून और इत्मीनान उसको मौजूद हासिल नहीं है। हर इंसान परेशान नज़र आता है, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, औरत हो, मर्द हो, हर इंसान परेशानी की हालत में है। और ये परेशानियाँ किसी के यहाँ पूछ कर नहीं आती, हर इंसान को परेशानियाँ आती हैं। परेशानियाँ आने की बुनियादी दो वजूहात हैं कि परेशानियाँ क्यों आती हैं, दुख क्यों आते हैं, आज़माइशें क्यों आती हैं, अल्लाह के अज़ाब क्यों आते हैं, सलाब क्यों आता है, कहीं कैद साली क्यों आती है। इसके कई असबाब हैं। तो इंशाअल्लाह आज के खुतबे में उन असबाब को भी ज़िक्र किया जाएगा, और उन असबाब के बाद उनका हल भी किताब व सुन्नत के अंदर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है उसको भी इंशाअल्लाह बयान करने की कोशिश करूँगा। परेशानियाँ, मुसाइब, दुख, आज़माइशें आने की पहली वजह यह है कि जब हम कोई गुनाह करते हैं, मासियत करते हैं, हराम कामों का इर्तिकाब करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सज़ा के तौर पर उसको आज़माता है, उस पर आज़माइश डाल देता है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, जो तुम पर मुसीबतें आती हैं, आज़माइशें आती हैं, दुख आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, ये तुम्हारे हाथों की कमाई है, तुम्हारी करतूतों की वजह से है। वयाफ़ुअन कसीर, बहुत से गुनाह तो अल्लाह वैसे माफ़ फरमा देता है। और दूसरे मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया, वला युआखिज़ुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू मा तरक अला ज़हरिहा मिन दाब्बा, अगर मैं तुम्हारे एक एक गलती, एक एक गुनाह पर सज़ा देनी शुरू कर दूँ, दुनिया में कोई जानवर भी ना बचे। अल्लाह तो हमें इतना गफूर रहीम है, माफ़ करने वाला है। हम कितने गुनाह करते हैं लेकिन अल्लाह ताला सज़ा ही नहीं देता। अल्लाह बहुत रहीम है, माफ़ करने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बयान फरमाया था, अली रज़ी अल्लाह, जो तुम पर मुसीबतें, आज़माइशें पहुँचती हैं, ये तुम्हारे आमाल की वजह से है, तुम्हारे गुनाहों की वजह से है। इसीलिए उतने गुनाह कर लेना जितनी सज़ा का इंसान सोच ले कि इतनी सज़ा मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का दौरे खिलाफत है, एक इलाके को फ़तह किया मुसलमानों ने। मुसलमान बड़े खुश हैं, हशाश बशाश हैं, फातिहाना सियत से उस इलाके में फ़तह हो जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं सारे सहाबा। लेकिन हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रो रहे हैं। सहाबा पूछते हैं, तुम क्यों रो रहे हो, अल्लाह ने फ़तह दी है। अबू दरदा रज़ी अल्लाह फिर रोना शुरू कर देते हैं, या अबा दरदा मा युबकी का, क्यों रोते हो, उस सबब तो पेश करो, वजह तो बताओ। आज़न अल्लाहुल इस्लाम फ़ी अहलिही फ़िल इस्लाम व अहलहू, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को इज़्ज़त दी है, मुकाम दिया है, तुम रो रहे हो।
हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, मैं इसलिए रो रहा हूँ जिस कौम से हमने आज फातिहाना सिया से इस इलाके को फ़तह किया है, उस कौम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत इनामात किए थे, बड़ी नेमतें थी उस कौम पर। उस कौम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाशुक्री की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ लोगों को शरीक ठहराया, नाफरमानियाँ की। अल्लाह ने वो ज़मीन इलाका छीन कर हमें दे दिया है। मैं इसलिए डर रहा हूँ, रो रहा हूँ, हमने गुनाह किए, मासीतें की, अल्लाह हमसे भी छीन लेगा। अल्लाह का कुरान मजीद में उसूल है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला उस वक़्त तक उस कौम को नहीं बदलता जिस वक़्त तक कौम अपने आप को न बदले। ये ज़लज़ले क्यों आते हैं? अभी तो हम सन 2005 का ज़लज़ला ही नहीं भूले। उसके बाद वबा आई, कोरोना आया, फिर कैद साली आई, फिर अब सलाब की शक्ल में। क्या है? हमारे गुनाहों की वजह है। हमारे क्या, हमने मस्जिद में आना शुरू कर दी है, बेईमानी छोड़ दी है, लोगों के साथ, लोगों को चक्कर देना, लोगों के साथ धोखे को छोड़ दिया? नहीं छोड़ा हमने। अल्लाह से राब्ता ही नहीं किया हमने। पहली कौमों की तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बयान किया है, लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतन लिउलिल अलबाब, कि हमने कुरान मजीद में किस्से बयान किए हैं कौम आद के, कौम समूद के, कौम नूह के। किस लिए? ताकि सबक हासिल करो, नसीहत हासिल करो, ताकि तौबा कर लो, आपको पता चल जाए जो कौमें नाफरमानियाँ करती हैं उनके लिए सज़ा क्या होती है। लेकिन आज हमने अपने आप को बदला ही नहीं है। हमने कभी सोचा ही नहीं गुनाह करते वक्त कि मैंने गुनाह किया है, इसका वबाल मुझ अकेले पर नहीं है बल्कि पूरी कौम पर भी आ सकता है, पूरे घर पर भी आ सकता है। गुनाह, मासियत, इससे बचें, अपने आप को बचाएं, अपने घर वालों को बचाएं गुनाह से। जो इंसान गुनाह करता है उसकी वजह से उसको दुनिया में सज़ा मिलती है। और दूसरी वजह है कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है, इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन खैरन इब्तलाहुम, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है उसको आज़माता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर आज़माइशें आई हैं। अल्लाह ताला नेक बंदों को इस वजह से आज़माता है, उनको दुनिया में गुनाहों से पाक करके जन्नत में दाखिल कर ले, उनको आला मुकाम अता करे जन्नत में। अंबिया अलैहिमुस्सलाम की आप पढ़ें, उनकी तारीख़ को, सीरत को पढ़ें, सब अंबिया अलैहिमुस्सलाम को आज़माया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा आज़माया गया। अपनों ने, बेगानों ने, हर एक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत और नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र आप सल्लल्लाहु अपने आप को सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ बर्दाश्त किया है और उन लोगों का जवाब भी दिया है। अल्लाह ताला किसी कौम के साथ, किसी फ़र्द के साथ जब मोहब्बत करता है उसको आज़माता है। उसके आज़माने के तरीके और हैं। किसी को औलाद के ज़रिए आज़मा लेता है, किसी को माल के ज़रिए आज़मा लेता है और किसी को ओहदे के ज़रिए आज़मा लेता है, किसी को जिस्मानी बीमारी देकर आज़मा लेता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तरीक़े और हैं, सूरतें और हैं, मुख्तलिफ हैं। अल्लाह ताला हमें भी जैसा बना ले कि हम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कोई आज़माइश दे, उन पर सब्र करने की हमारी तौफ़ीक़ अता फरमाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में यहाँ तक के फरमाया, कुछ लोग क़यामत के दिन आएंगे, दुनिया में उनको ना बुखार, कोई किस्म की परेशानी नहीं होगी। जब परेशान लोगों के अमाल को देखेंगे कहेंगे, या अल्लाह दुनिया में हमें भी इस तरह की परेशानी और दुख दे देता। हदीस में आता है, कहेंगे काश के हमारे जिस्मों को कैंचियों से काट दिया जाता, हमें भी दुख दिए जाते, इतने इनके अमाल बड़े हैं। इसलिए परेशानी आए, दुख आए, उस दुख में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी से मदद तलब नहीं करनी। जब अंबिया पर, रसूल पर कोई परेशानी आई, दुख आया, उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को पुकारा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद तलब की। परेशानियां आ जाएं, सबसे पहला काम है कि आपने सब्र करना है, उसका बेहतरीन अजर अल्लाह आपको देगा। इन्नमल उसरि युसरा, परेशानियों के बाद, दुखों के बाद, आजमाइशों के बाद आसानियां ही आसानियां। फिर
दूसरी चीज़ है दुआएं पढ़नी है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला का वाक़या मशहूर है। बयान फरमाती हैं, मेरा खामद अबू सलमा वफ़ात पा जाता है, मैंने ख्याल किया कि मदीना में अबू सलमा से अच्छा आदमी मुझे मिलेगा ही नहीं। फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल ने मुझे एक दुआ बताई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह माजुरनी फ़ी मुसीबत व खुलुफ़ ली खैर मिन्हा। कहती मैं वर्द करती रही, पढ़ती रही, बार बार पढ़ती रही। एक दिन वो भी आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने निकाह के लिए मुझे पैगाम भेज दिया। अगर आपको कोई परेशानी है, मुसीबत है, दुख है, ये दुआ पढ़ें। हम सिर्फ वफ़ात के मौके पर पढ़ते हैं, हर परेशानी के मौके पर ये दुआ पढ़ें, अल्लाह ताला आपको उससे अच्छा बदला देगा। ये दुआ पढ़नी चाहिए। तीसरी चीज़ है नमाज। नमाज के साथ मोमिन का, और मुसलमान हो बेनमाजी हो, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के दौर में तो मुसलमान कहते ही उसको थे जो नमाजी था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो, ईमान का दावा करने वालों, नमाज के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस्तिआनत मदद मांगो। कई वाक़यात ऐसे हदीस में मौजूद हैं सहाबा के और पहले लोगों के नमाज के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगते थे, अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल कर लेता, सुन लेता था। आज हमें भी ज़रूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या भी मशहूर है। आप सल्लल्लाहु हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला को हुक्म दिया करते थे, बिलाल अज़ान दो और हमें राहत पहुँचाओ। नमाज से राहत, सुकून, इत्मीनान हासिल होता है। ख़ुद भी नमाज पढ़ें और अपने घर वालों को भी नमाज का पाबंद कराएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए अपने बेटों को, बेटियों को नमाज का हुक्म दे। फरमाया जब 10 साल का हो जाए वज़रिबूहुन्ना, उनको मार कर, उनको सज़ा तौर पर उनको नमाज का हुक्म दो, उनको पढ़ाओ, ख़ुद भी पढ़ें, अपने औलादों को भी नमाज का हुक्म दें। चौथी चीज़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तक़वा इख्तियार करना है। हर मामले में तक़वा कहते किसको है? खल्ल ज़ुनूब सगीरहा व कबीरहा ज़ाक़त तुक़ा। हर छोटे गुनाह से, हर बड़े गुनाह से अपने आप को बचा लेना, ये तक़वा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से किसी ने सवाल किया, तक़वा किसको कहते हैं? फरमाया 4 चीज़ों का नाम तक़वा है। अल खौफ़ु मिनल जलील, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ इख्तियार कर लेना, किसी के साथ धोखा नहीं करना, फ़राड नहीं करना, अपना है बेगाना है, अल्लाह देख रहा है हर हालत में। इंसान के ज़हन में ये तसव्वुर होना चाहिए। वल अमलु बित्तंज़ील, कुरान मजीद पर अमल करना। कुरान मजीद हमें सबक किस चीज़ का देता है? वल क़नाअतु बिल क़लील, फरमाया अल्लाह ने माल थोड़ा दिया है, ओहदा थोड़ा दिया है, रुतबा थोड़ा दिया है, उसी पर क़नाअत करना, सब्र करना। वल इस्तिअदादु लियौमिर रहील, फरमाया क़यामत के दिन की तैयारी करना, आखिरत की तैयारी करना, जो आज हम भूल चुके हैं। इन 4 चीज़ों का नाम तक़वा है। और जो तक़वा इख्तियार कर लेता है, अल्लाह उसको देता क्या है? कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया, वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। ये बस्ती वाले अगर तक़वा इख्तियार कर लें ज़मीन से, आसमान से, फिर इनके लिए बरक़ात का नुज़ूल कर दूँगा। तक़वा इख्तियार करना चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस रुला देने वाली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन कुछ लोग आएंगे, बड़े बड़े नेक अमाल लेकर आएंगे, यहाँ तक कि तहामा पहाड़ जितने बड़े बड़े नेक अमाल लेकर आएंगे। फरमाया तुम्हारी जैसे नमाज़ें पढ़ेंगे, अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, लेकिन उनके अंदर एक कमी होगी। जब तन्हाइयों में होंगे, अलग बैठे होंगे, फिर अल्लाह की हुदूद को पैमाल कर देने वाले होंगे। आप सोचें, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि मजमईन के दौर में इंसान एक कमरे में क्या कर सकता है तन्हाई में? लगता है ये हदीस आज के दौर में है। सोशल मीडिया होने के बावजूद, या आज हमारे पास मौजूद है, इसमें हम पूरी दुनिया देख सकते हैं।
अच्छी भी चीज़ें देख सकते हैं, बुरी भी देख सकते हैं। इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अपनी तन्हाइयों को पाक कर लेना चाहिए। जो इंसान अपनी तन्हाइयों को पाक कर लेता है, अल्लाह उसकी दुआओं को भी कबूल कर लेता है। आज हमारी तन्हाइयाँ पाक नहीं हैं, हमारी ज़ुबान से हमारे हमसाए खुश नहीं हैं, दोस्त खुश नहीं हैं, घर वाले खुश नहीं हैं। क्यों नहीं खुश हैं? उसकी वजह हमारी तन्हाइयाँ ही पाक नहीं हैं। जो देखते हैं, जो सुनते हैं, फिर वही हम आगे गुफ्तगू करते हैं। हमें तकवा इख्तियार करना चाहिए, और जो इंसान तकवा इख्तियार कर लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और मुकाम पर बयान फरमाया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा। जो इंसान तकवा इख्तियार कर लेता है, अल्लाह ताला उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करता है जहाँ से उसका वहमो गुमान भी नहीं होता, इंसान सोचता भी नहीं है। अल्लाह ऐसी जगहों से उसको रिज़्क़ अता देता है। लेकिन शर्त क्या है? तकवा इख्तियार करना है, अपने आप को गुनाहों से बचाना है, अपने घर वालों को बचाना है। जो इंसान ये कर लेता है, नेकी करनी आसान है, बहुत आसान है, इंसान नमाज पढ़ ले, लेकिन गुनाह से बचना मुश्किल है थोड़ा सा। इंसान कारोबार करता है, सूदी कारोबार है और इस तरह के मामलात करता है, इससे बचना बड़ा मुश्किल है थोड़ा सा। लेकिन इंसान अपने अंदर तकवा इख्तियार कर ले कि अल्लाह इससे अच्छा बदला देगा, इंसान का तकवा होना चाहिए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के बारे में आता है, फरमाते अल्लाह के पैगंबर जब ये तकवे का लफ्ज़ बोल देते तो हमें डर होता। तकवा इख्तियार बहुत अहम चीज़ है, ख़ुद इख्तियार करना चाहिए। ये तकवा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ एक राबता होता है। हम नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, तमाम चीज़ों की बुनियाद है जो वो तकवा है। हमें तकवा इख्तियार करना चाहिए। और दुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ के ज़रिए इंसान की परेशानियों का हल दूर हो जाता है। इंसान को परेशानी है, कोई दुख है, आजमाइश है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे इंसान की दुआ को कबूल फरमा लेता है। लेकिन किस शख्स की दुआ कबूल नहीं होती? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस इंसान का खाना पीना हराम का हो, लिबास पहनना हराम का हो, चलना हराम का हो, फरमाया ऐसे इंसान की दुआ कैसे कबूल होगी? या अय्युहर रसूल कुलू मिन तय्यिबाति वअमलू सालिहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया अलैहिस्सलाम को भी यही हुक्म दिया है, पहले पाक हलाल खाओ, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करो। जिस इंसान का खाना पीना ही हराम का हो, उसकी इबादत कैसी होगी? आज परेशानियां क्यों आती हैं? ये सलाब, ये कैद सालियाँ क्यों आती हैं? हमारे गुनाह इतने हो चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तारिफ़ इलल्लाह फिर रिक़ा यारिफ़ का फ़ी शिद्दतिन। जो शख्स खुशहाली में अल्लाह ने माल दिया है, सेहत दी है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस चीज़ों का हुक्म देता है उनको मानता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर परेशानी की हालत में, मुसीबत की हालत में ऐसे इंसान की मदद करता है। लेकिन आज हमारे पास सेहत होती है, माल होता है, इसी तरह के और घर होता है अच्छा, लेकिन हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाशुक्रियाँ करते हैं। आज हमें फ़िक्र है, करनी चाहिए अपने अमाल की, नेक अमाल करने चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना चाहिए। परेशानी आए, आप खुद 2 रकात पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह आपकी दुआ को कबूल करेगा। और दुआ बाद दफ़ा इंसान, अल्लाह ताला इंसान के उसके ज़रिए गुनाह माफ़ फरमा देता है और बाद दफ़ा आखिरत में इंसान को अजर देता है। इसीलिए जो भी गुनाह हो जाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगे, अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल करता है। लेकिन इंसान का ईमान होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआओं को सुनने वाला है और कबूल करने वाला है। व आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।